कमर्शियल आधार पे इतने प्योर फॉर्म में इस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए निसंदेह इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग पाई होगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है। इस कामयाबी को इसलिए बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर और यूपी में पहली बार 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। यहां से देश के कई राज्यों में इस प्रतिबंधित ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री से अफ्रीकन मूल के 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक बड़ी रेड में 300 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित MDRA ड्रग्स बरामद की है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में एक फैक्ट्री पर मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स बरामद की गई है। ये ड्रग्स दवाओं की शक्ल में है। वहीं तकरीबन 100 करोड़ रुपए मूल्य का कच्चा माल भी बरामद किया गया है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बड़ी कामयाबी की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से देश के कई राज्यों में इस प्रतिबंधित ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। वहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा रहा था। आरोपी ड्रग्स का ज्यादातर कारोबार क्रिप्टो करेंसी में करते थे। इस मामले में पुलिस ने अफ्रीकन मूल के 9 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की मात्रा लगभग 46 किलो बताई जा रही है। लक्ष्मी सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान ड्रग्स के अलावा उससे संबंधित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने 1500 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ा था। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी ड्रग्स की खेप पकड़ी जा चुकी है। अब ये ड्रग्स सिंडिकेट छोटे जिलों की ओर भी रुख कर चुका है। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के निशाने पर हमारे देश के युवा हैं। अब हमें और आपको जागने की जरूरत है। इस ड्रग्स सिंडिकेट से बच्चों को दूर रखना होगा। ये देश के युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है। इसमें हमने एक 3 मंजिला मकान में विदेशी नागरिकों द्वारा जो अफ्रीकी मूल के हैं उनके द्वारा किराए के इस मकान में संचालित कमर्शियल आधार पे, कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल क्वांटिटी में, मात्रा में मेथ ड्रग जिसे MDMA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जो रिकवरी हुई है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म का वाइट मेथ 46 kg रिकवरी हुई है। साथ ही साथ ब्राउन मेथ, अनप्रोसेस्ड रॉ केमिकल, जो तैयार सोल्यूशंस हैं वो गैलन्स में हमने रिकवर किए हैं। और उसके अतिरिक्त इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स भी भारी अधिक संख्या में हमने रिकवर किए हैं। तैयार वाइट मेथ की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 200 करोड़ की आंकी गई है। और जो हमने रॉ मटेरियल किया है उससे जो मेथ की डिलीवरी होती या जो मैन्युफैक्चरिंग होती वो अगले 100 करोड़ के लगभग की होती। साथ ही साथ जिस प्रकार के अप्रेचस रिकवर हुए हैं, आपके बॉयलर यूनिट्स रिकवर हुए हैं, डिस्टिलेशन यूनिट्स रिकवर हुए हैं, सोल्यूशन तैयार करने के बाद उनके क्रिस्टलाइजेशन के कमर्शियल आधार पे यूनिट्स रिकवर हुए हैं, जो दिखा रहा है कि लंबी अवधि से इसको व्यापक कमर्शियल आधार पे तैयार करने का यहाँ नेटवर्क एक रैकेट चल रहा था। इसमें हमने NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना प्रेषित की है। लखनऊ में स्थित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी इसमें सूचना प्रेषित की है ताकि वो भी आगे के इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।